स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और श्रावस्ती जनपद में इस वक्त बरसात से हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं। सबसे ज़्यादा तबाही बरसात से श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना में देखने को मिल रही है। आइए अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं मोहल्ला गौतम नगर में, जहां पर पहली बार देखा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा तालाब है इकौना का, जिसमें इकौना का पूरा गंदा पानी आकर के एकत्रित होता था, जिसे सावताल कहा जाता है, सावताल पूरी तरीके से भर चुका है। उसका पानी इकौना बलरामपुर मार्ग पर बहने लगा है। यहीं पर इकौना गौतम नगर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिससे पूरे गौतम नगर की सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर इस वक्त आपको बता दें कि टेम्परेरी ट्रांसफार्मर लगाया गया है क्योंकि पीछे वाला ट्रांसफार्मर पानी में डूब गया है। किसी तरीके से बिजली विभाग मेहनत करके विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से काट काट करके घंटे घंटे पर चलाए हुए हैं। अगर बिजली भी चली जाएगी तो बहुत ही नरक हो जाएगा। और यहाँ पर जो मछली मंडी आप देख रहे हैं, मछली मंडी का कहीं से कुछ अता पता नहीं है। और इसके बाद आइए हम आपको सीधा इकौना थाने में लेकर चलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है एक दशक में कि इकौना थाने में पानी भर जाए। आज तक ऐसा कभी सुना नहीं गया था कि इकौना थाने तक पानी पहुँच जाएगा। कहने को तो राप्ती नदी के किनारे जो गांव बसे हैं वो बाढ़ से इस वक्त डरे हुए हैं, लेकिन राप्ती नदी के किनारे जो गांव बसे हैं उनकी बात छोड़िए, इकौना कस्बे में इस वक्त बाढ़ जैसे ही हालात हो गए हैं। इकौना थाने में इतना पानी भरा हुआ है, आप सोच लीजिए कि पानी कहां तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकौना में जो पानी भरा हुआ है इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात तो होती रहती है दोस्तों, लेकिन ये नगर पंचायत का काम है देखना कि अगर हमारे इलाके में मान लो एक हफ्ते तक बरसात होती रहती है तो क्या सबके घर डूब जाएंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इकौना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी का जो आवास है, जहां पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं। वहां का नज़ारा आप देख लीजिए। इनके परिवार के लोग आखिरकार कहाँ गए होंगे। ये थाना अध्यक्ष इकौना का आवास है, सरकारी आवास जो इकौना के थाने में मिला हुआ है। वहाँ पर ये हाल है। बिस्तर वगैरह इस वक्त पन्नी लगाकर ऊपर बांध दिया गया है और यहाँ पर इस वक्त जहरीले सांप भी घूम रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि एक सांप यहीं घर में निकला हुआ था। तो ये हाल है पूरे श्रावस्ती जनपद का। बरसात से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि इकौना का थाना आखिरकार डूब जाएगा। ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर जो एक लॉकअप बना हुआ है जिसमें पूछताछ के लिए लोगों को लाया जाता है, लॉकअप के अंदर भी पानी भरा हुआ है। अगर आज ही कल में अगर मान लो कोई बंद होता तो उसको रोकने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता। जो गाड़ियां हैं सब पानी में खड़ी हुई हैं। जो मालखाना है जहां पर खाना बनता है पुलिसकर्मियों के लिए, अगल बगल में पुलिसकर्मियों के जो आवास हैं उसमें जो है पानी भरा हुआ है। एक मंदिर बना हुआ है इकौना थाने में, वहाँ भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2-3 दिन तक ये पानी रुकने वाला नहीं है। तो अगर 2-3 दिन तक इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रही तो बहुत ही भयंकर तबाही मच जाएगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगले सुबह क्या हाल होगा इकौना कस्बे का। कल की सुबह जो आएगी देखने वाली होगी। कल जो सुबह आएगी, कल सुबह देखा जाएगा कि शायद पूरे कोना में ऐसा कोई कोना ना हो, ऐसा कोई मोहल्ला ना हो, ऐसी कोई जगह ना हो। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों के आवास हैं, किस तरीके से पानी भरे हुए हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है और गांव में जैसे हालात हो जाते हैं वैसे ही हालात इस वक्त इकौना कस्बे के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इकौना कस्बे में इतना पानी भर गया है बरसात की वजह से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने रुपए खर्च करा के जो हाईवे पर बड़े बड़े नाले बनाए गए, आखिरकार वो नाले कब काम आएंगे। और इकौना में जो बरसात का पानी इस वक्त भरा हुआ है वो हो सकता है कि महीनों तक भरा रहे, यानी महीनों तक लोगों की ज़िंदगी नरक होने वाली है। 3-4 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये देख लीजिए, ये इकौना का मेन ऑफिस है। यहाँ पर जब सभी लोग पहुँचते हैं तो पहले यहीं पर पहुँचते हैं। यहाँ पर वायरलेस रूम भी है। और इस तरीके से इकौना थाने में पानी भर गया है। कोई सोच नहीं सकता था ये हालात हो जाएंगे। ज़रा देख लीजिए किस तरीके का ईंट वगैरह पन्नी वगैरह लगा करके रोका जा रहा है, क्योंकि अंदर कंट्रोल रूम है। आप सभी लोग जानते हैं बगल में जो बंदी गृह है, बंदी गृह में भी पानी भरा हुआ है। गनीमत है कि इस वक्त कोई बंदी नहीं है इसमें। अगर वो बेचारा होता तो वो भी पानी में खड़ा रहता, क्योंकि यहाँ पर हर कोई पानी में खड़ा हुआ है। जो पुलिसकर्मी हैं वो पानी में खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये इकौना का हमारे लॉकअप है और इसमें देख लीजिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। तो इकौना नगर पंचायत में जो इस वक्त जल निकासी की समस्या है वो सबके सामने आ गई है। नगर पंचायत की एक बार फिर से पोल खुल गई है। कोई व्यवस्था नहीं है पानी को बाहर निकालने का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लो बरसात थम भी जाती है तो जो
15 दिन तक, 1 महीने तक इसी तरीके से पानी भरा रहेगा। तो बहुत ही बुरे हालात हैं श्रावस्ती जनपद के। उधर नेपाल की पहाड़ियों पर जो बरसात हुई है उससे जानकारी मिली है कि श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर 100 सेंटीमीटर खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रहा है। अभी तक तो शहरों का ये हाल है कि यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, सुबह होते होते पता चलेगा कि कई गाँव में बाढ़ आ जाएगी, जिस तरीके से भयंकर बरसात इस वक्त श्रावस्ती जनपद में हो रही है। और ऐसा कोई संस्थान नहीं है, कोई ऐसा सरकारी भवन नहीं है, आपको बता दें कि जो इकोना में इस वक्त जलमग्न हो गया हो। बात करें अगर BSNL एक्सचेंज की, उसके बाद में इकोना का पावर हाउस है। पावर हाउस में अगर पानी भर गया तो पूरे इकोना की विद्युत सप्लाई जो है पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। अभी तक गनीमत है कि किसी तरीके से बिजली चल रही है इकोना की। तो इकोना के पावर हाउस में पानी भरा हुआ है, विकास परिषद इकोना ब्लॉक में पानी भरा हुआ है, इकोना रोडवेज का बहुत बुरा हाल है, उसके बाद सावताल है, उसके बाद आपको बता दें कि इकोना बाईपास पर जहां पर मैरिज हाल है। और ये मैं आपको लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद एक दशक में आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। जो इकोना का पाँच पीरान दरगाह है उसके पीछे का नज़ारा आप देख लीजिए। इकोना का जो पाँच पीरान दरगाह है उसके पीछे का नज़ारा आप देख लीजिए। चारों तरफ जो घर हैं वो समंदर में तब्दील हो गए हैं, इतने बुरे हालात हो गए हैं। 24 घंटे से बरसात बिल्कुल ही नहीं रुक रही है, चारों तरफ तबाही तबाही मची हुई है। यहाँ के सबसे बुरा हाल आपको बता दें कि इकोना के पाँच पीरान मोहल्ले का है। इकोना के पाँच पीरान मोहल्ले का सबसे बुरा हाल है। एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है, पाँच पीरान दरगाह के पीछे ही पड़ता है पाँच पीरान मोहल्ला। वहाँ पर अभी मैं आपको लेकर चलूँगा जहाँ पर एक एक घर के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। 24 घंटे से हो रही इस बरसात ने तांडव मचा दिया है पूरे श्रावस्ती ज़िले में। सबसे ज़्यादा बुरे हालात अगर कहीं पर हैं तो वो इस वक्त इकोना के हालात सबसे ज़्यादा बुरे हैं। इकोना के पाँच पीरान मोहल्ले में पीछे देखा जा रहा है कि बहुत सारे घर हैं, इकोना देहात में लगता है, तो वहाँ पर जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस वक्त बाहर सब्जी खरीदने के लिए भी नहीं निकल सकती हैं। ये हालात हो गए हैं हमारे इकोना कस्बे के। अभी मैं आपको सीधा लेकर चलूँगा। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त बहुत कम है क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो वीडियो नहीं बनता है, लेकिन 5 बजे हम आपको इकोना के पाँच पीरान मोहल्ला में लेकर चलते हैं। और ये पाँच पीरान दरगाह की बाउंड्री है, आप देख लीजिए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पानी जो है पाँच पीरान दरगाह तक इस तरीके से पहुँच जाएगा। तो पाँच पीरान मोहल्ले में हम आपको लेकर चलते हैं। इधर ही विधायक जी का आवास है, इधर ही सरकारी अस्पताल है, सब कुछ जो है जलमग्न हो चुका है। इतनी भयंकर, इतनी बुरी तरीके से बरसात किसी ने सोचा नहीं था। आज विजयदशमी का त्यौहार था, दशहरा था, बहुत जगह पर आज माता जी की मूर्तियों का विसर्जन भी करना था। 2-4 लोगों ने मिल करके किसी तरीके से कहीं कहीं पर विसर्जन करवा दिया है। लेकिन जो रावण दहन होना था, जो दशहरा मैदान में मेला लगना था, तो दशहरा मैदान इस वक्त पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। जो रावण का पुतला बनाया गया था वो पुतला भी भीग गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रावण का पुतला कहीं पर दहन नहीं किया गया है। इतनी भयंकर हालात श्रावस्ती ज़िले का शायद एक दशक में नहीं बल्कि 30-35 सालों में, 40 सालों में किसी ने इतने बुरे हालात इकोना के नहीं देखे थे। आज की रात दोस्तों जो बरसात होने वाली है, यकीन मानिए कल सुबह तक नज़ारा बहुत ही भयंकर हो जाएगा। पता नहीं कितने लोगों के घर जो हैं इसी पानी की वजह से गिर जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इकोना के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, गांव देहात कहीं भी हो, कहीं पर कोई हादसा, कहीं पर कोई दुर्घटना न होने पाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है क्योंकि ऐसी बरसात शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। कल रात को जैसे और आइए आपको लेकर चलते हैं इकोना के सरकारी अस्पताल में, जहां पर हालात बहुत ही ख़राब है। इस तरीके से मरीजों को, तीमारदारों को अस्पताल आना पड़ रहा है। कई मरीज़ हैं जो इस वक्त अस्पताल में ही कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं जो डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ पर आई हैं, आशा बहुएं हैं, सब के सब इसी अस्पताल में इस वक्त ये हालात हो गए हैं इकोना के। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से बरसात होगी। दूसरी बात आपको बता दें कि बरसात जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बरसात इस वक्त हो रही है। चारों तरफ जल प्रलय आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस जो हैं वो आधे के आधे इस वक्त बरसात में डूबे हुए हैं। इस तरीके से बरसात शायद श्रावस्ती ज़िले में पहले कभी देखा नहीं गया था। और गांव के हालात तो मत पूछिए। जैसा कि जानकारी मिली है कि राप्ती नदी का जो जलस्तर है, राप्ती नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तो उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुबह सुबह गांव में जो हालात होंगे वो बाढ़ जैसे हालात होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना और हमारे स्वास्थ्य कर्मी इकोना के वीडियो में आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट आलोक सिंह और उनके साथ में
रामोगर चाचा हैं जो इस अस्पताल के सबसे पुराने स्वास्थ्यकर्मी हैं। और ये देखिए एलएस एम्बुलेंस है, कहीं पर मरीज़ लादने के लिए जा रही है। इस तरीके से पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस 108 है ये। तो दोस्तों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखें। और बरसात में देखा जाता है कि जहां पर जो पहले गड्ढे हुआ करते थे जिनमें बच्चे नहाया करते थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया है। तो ऐसे में अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। दूसरी चीज़ आपको बता दें, जहरीले सांपों का खतरा इस वक्त बढ़ गया है। जहरीले सांप इस वक्त बहुत निकल रहे हैं। और फिर से आपको लेकर चलते हैं इकोना के पाँच पिरान मोहल्ले में, जहां पर जिसको देखिए वो अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। घर के अंदर पानी भरा हुआ है, खाना बनाने का कहीं पर जगह नहीं है। घर के अंदर, घर के बाहर, खेतों में, मैदान में, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। पर खटिया बैठी रहती हैं बस। और हमारे बहुत परेशानी है, पूरा घर में पानी हमारे रेल गवा है। ये पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है कोई यहाँ? व्यवस्था नहीं है कि कोई विधायक जी हमको लोगन व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। कोई जाने क्या काकार ने बुड़ जाने दो, तुमको लोगन बह जाने दो। कितने घर लगभग यहाँ पर डूबे हुए हैं इस वक्त? कितने घर प्रभावित होंगे? आपके मोहल्ले में कितने घर हैं? 1000 घर लगभग हमारे मोहल्ला में हुई है। सब घर बूढ़े जाते हैं। कब से बरसात हो रही है? अरे बरसात तो परसों से हो रही है, मगर कल रात से ज़्यादा हो रही है बरसात। क्या नाम है आपका? बिट्टा। तो और आगे चलो। देखो छोट छोट बच्चन का नहीं करे दी हो। कोई लाया मैं इधर। का 5 पुरान पुरवा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पानी निकासी का कहीं नहीं है भैया। बरसात ज़्यादा हो जाने के कारण चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। करीब 1000 घर ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, जिनके दरवाजे, जिनके घरों में पानी भर चुका है। अब रात बिरात कोई रास्ता नहीं जिससे लोग सूखे रास्ते में आए जाएँ, और पानी भर जाने की वजह से जहरीले जानवरों की भी खतरा बढ़ गया है। अब कितने घर लगभग प्रभावित हैं यहाँ पर? इस एरिया में 1000 घर होंगे जो पानी से प्रभावित हो चुके हैं। दरगाह भी है यहाँ पर डूबा हुआ? पाँच भी यहाँ है। और ये रास्ते में कोई रास्ता नहीं जिस रास्ते पर आदमी जा सके। अब चारों तरफ पानी।
चूल्हे में देखो कतरा पानी भरा है, कुछ नहीं है, कतरा पानी भरा है। मेरे बच्चे कहाँ बनाए खाएंगे, वैसे सब पूरा पानी भरा है। ये भैया तू इधर दही नहीं इधर पता है जहाँ चले खेते का कहीं बूढ़ी ना ही बूढ़ी हो ना बहुत पानी होगा। ची अलग ले लो ची अलग। यहाँ देखो चला यहाँ देखो। ऐसे सब लोग अपने घर के मुहारब निकल ही रहे हैं सबे तेरा जो कहते अपने घर के मुहारब सब निकले। अरे बाप रे बाप, इतना पानी तो जिंदगी में देखो कितना पानी। हट जा पानी में पानी